हेलो बच्चों। तो आज हम अपना अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू न्यूरॉन्स एंड थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें दोनों आते हैं। तो होता ये है, सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है टेक्निकली आपकी बॉडी जिस तरीके से नॉर्मली काम कर रही होती है, हर चीज कंट्रोल्ड मैनर में होती है, कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन या फिर कोई भी चीज अलग अलग नहीं होती, उसे कंट्रोल कहते हैं। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जब एक ऑर्गन सिस्टम या फिर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे तो होता ही है, देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते तो आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है, तो आपका हार्ट जो सिस्टम है या फिर आपका जो कार्डियक सिस्टम है वो काम करने लगता है। साथ साथ अगर आपकी बॉडी में एक्सरसाइज के दौरान कार्डियक सिस्टम की जरूरत ज्यादा पड़ रही है तो आपको सांस लेने की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करने पड़ता है। मसल्स जो होती हैं वो भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। तो टेक्निकली एक फंक्शन से तुम्हारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें ये पढ़ेंगे कि जो आपकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है किस किस के थ्रू हो रहा है। तो पहला तो ये होता है न्यूरॉन्स के थ्रू, और दूसरा ये होता है एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, मतलब हार्मोन्स के थ्रू। तो ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपके न्यूरॉन्स, जो आपके नर्वस सिस्टम की बेसिक सेल है, और आपके हार्मोन्स दोनों कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद, अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपका जो नर्वस सिस्टम है या फिर न्यूरॉन का सिस्टम है वो कैसे काम करता है, तो हम बेसिकली बात करेंगे कि आपका जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन हम हर चैप्टर में सबसे पहले ह्यूमन पे जाने से पहले कुछ स्पेसिफिक जनरल ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। तो हम यहाँ पहले बात करते हैं सबसे पहले लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है हाइड्रा का। देखो ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है न्यूरल सिस्टम सिर्फ हमारे अंदर पाया जाता है, ये ओडो के अंदर भी पाया जाता है। तो अगर हम बात करें लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो कि आपका हाइड्रा है, इसके अंदर बेटा आपका इनकम्प्लीट नर्वस सिस्टम पाया जाता है। कैसे? इसमें आपके जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं उनका नेटवर्क पाया जाता है। मतलब सिंगल सिंगल न्यूरॉन ना पाके पूरा का पूरा क्या पाया जाता है? एक नेटवर्क पाया जाता है। नेटवर्क का नुकसान क्या है यहाँ पे? अगर हमने एक जगह आपको स्टिमुलस दिया तो ये स्टिमुलस का सिग्नल आपकी पूरी हाइड्रा की बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब एक बार सिग्नल दो, पूरा का पूरा हाइड्रा अपनी पूरी पूरी बॉडी में क्या कर देगा? सिग्नल ट्रांसमिशन कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट है, पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर हम बात करें इंसेक्ट की, इंसेक्ट में इनसे थोड़ा सा डेवलप्ड होता है। कैसे? इंसेक्ट में आपके पास ब्रेन, गैंग्लिया और न्यूरॉन तीनों पाए जाते हैं। कैसे? आपका इंसेक्ट है, देख लो, जैसे आप मान लो आपका इंसेक्ट है, इंसेक्ट में पाए जाते हैं, ये इंसेक्ट का हेड होता है बेटा, ये इंसेक्ट का एब्डोमेन होता है, ये इंसेक्ट की टेल। तो ऐसे मान के चलो आपका जो इंसेक्ट है उसमें बहुत सारे गैंग्लिया पाए जाते हैं। गैंग्लिया क्या होता है बाद में बात करेंगे, पहले देखो जो छोटा गैंग्लिया, ये बहुत सारे गैंग्लिया पाए जाते हैं। आपके हेड वाले पोर्शन में एक बड़ा सारा गैंग्लिया पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन बड़ा होने की वजह से, या फिर ऐसे करो इसका साइज बड़ा होने की वजह से, ये जहां भी प्रेजेंट है उसे हम हेड मान लेते हैं, बाकी सबको हम गैंग्लिया मान लेते हैं। तो आपके पास क्या क्या होगा? ब्रेन, गैंग्लिया और न्यूरॉन से मिलकर आपका इंसेक्ट का क्या बना होगा? नर्वस सिस्टम बना हुआ होगा। थोड़ा सा वेल डेवलप्ड हमारे पास मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपके ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है? अब हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, तो देखो अब हम बात करते हैं अपने ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं। क्या आते हैं? आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा? आपके ब्रेन और आपके किससे? स्पाइनल कोड से निकलते हुए बहुत सारे न्यूरॉन्स, बहुत सारी नर्व्स किसमें आती है? आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। तो अगर हम बात करें कि आपके क्रेनियल, मतलब आपके ब्रेन वाले हिस्से से, जिसे हम क्रेनियल वाला हिस्सा बोलते हैं, इससे कितने ग्रुप ऑफ या फिर कितने पेयर ऑफ नर्व्स बाहर निकलती, तो हम कहेंगे आपके पास 12 पेयर ऑफ नर्व्स बाहर निकलती है। और आपके स्पाइनल कोड से कितनी बाहर निकलती है? तो हम कहेंगे 31 पेयर निकलती है। अब देखो हम नर्वस, इसको न्यूरॉन्स बोल रहे हैं या फिर आपके नर्व्स बोल रहे हैं, बात एक ही है। तो हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन पाए जाएंगे इस पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पहला होता है एफेरेंट न्यूरॉन और दूसरा होता है आपका इफेरेंट न्यूरॉन। एफेरेंट मतलब ऐसे न्यूरॉन जो आपके ब्रेन या स्पाइनल कोड पर सिग्नल लेके आ रहे हैं। इफेरेंट मतलब जो आपके ब्रेन या स्पाइनल कोड से सिग्नल बाहर लेके जा रहे हैं।
तो कुल मिला के बात ये है कि आपके पास एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें आपके ब्रेन और स्पाइनल कोड होते हैं, एक होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है बेटा, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके वो सारे नर्व्स न्यूरॉन्स आते हैं जो कि आपके ब्रेन या स्पाइनल कोड से निकल रहे होते हैं, उसके अंदर आ रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी क्रेनियल नर्व्स की तो होते हैं हमारे पास 12, और बात करें स्पाइनल नर्व्स की वो होते हैं हमारे पास 31 पेयर्स। तो होगा क्या, हमारे ब्रेन के पास सिग्नल आएंगे, ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू वो आपके सारे सिग्नल्स को अलग अलग जगह लेके जाएगा। अगर हम आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम कहते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तीसरा होता है आपका विसरल नर्वस सिस्टम। अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम तो उसमें हम क्या कहेंगे, अगर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स, कहाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स आपके स्केलेटन सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जा रही है, सिग्नल लेके जा रही है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बेटा यहाँ पे जो एक्शन होता है वो आपका वोलेंट्री एक्शन होता है। वोलेंट्री मतलब अगर मैं तुमसे कहूँ हाथ ऊपर करो तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरी कमांड सुन के हाथ ऊपर करते हो या नहीं। तो जो सिग्नल तुम्हारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लेके गया वो तुम्हारी स्केलेटल सिस्टम के पास लेके गया। अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम हाथ ऊपर करोगे या नहीं, मतलब तुम्हारी मसल्स या तुम्हारे जो आपके स्केलेटन है वो हाथ ऊपर होगा या नहीं। अगला हम बात करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तब आता है जब आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स आपके स्मूथ मसल्स तक सिग्नल लेके जाती है या फिर स्मूथ ऑर्गन्स तक सिग्नल लेके जाती है। इसमें जैसे आपका हार्ट, और ये जो नर्वस सिस्टम होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये आपका इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म कराता है। जैसे आप समझो, आप सुबह उठते ही तो नहीं बोलते ना कि हार्ट तो ऑन हो जाओ, हार्ट अपने आप अपना फंक्शन करता रहता है पूरे दिन। इसका मतलब क्या है, कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ऑटोनोमिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके स्मूथ मसल और ऑर्गन तक सिग्नल लेके जाएगा, और एक्शन कौन सा आएगा आपके पास, इनवॉलेंट्री। जैसे एग्जांपल है आपका हार्ट। अगर हम बात करें आपके विसरल नर्वस सिस्टम की, तो देखो विसरल नर्वस सिस्टम में जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल लेके जाता है आपके विसरल ऑर्गन। विसरल मतलब ऐसे मान के चलो होलो ऑर्गन्स, जैसे आपका स्टमक, एलिमेंट्री कैनाल, और ये कंप्राइजेस मतलब बना हुआ होता है आपके कौन सा, विसरल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है आपके गैंग्लिया, प्लेक्सस एंड न्यूरॉन्स। किससे बना होता है, गैंग्लिया, प्लेक्सस एंड न्यूरॉन्स। अब देखो ये गैंग्लिया, प्लेक्सस एंड न्यूरॉन कैसे काम कर रहा है विसरल नर्वस सिस्टम में, ये पढ़ते हैं। देखो तो हुआ क्या, पहले गैंग्लिया प्लेक्सस को समझते हैं। गैंग्लिया क्या होता है बेटा, गैंग्लिया होता है आपका ग्रुप ऑफ सेल बॉडी, मतलब आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें जो ये सेल बॉडी वाली स्ट्रक्चर होती है, ये वाली। तो होता ये है कि आपके बहुत सारे न्यूरॉन की सेल बॉडी इस तरीके से मिलके एक ग्रुप बना ले तो हम बोलते हैं गैंग्लिया। प्लेक्सस क्या होता है, प्लेक्सस होता है आपके पास ग्रुप ऑफ एक्सोन। कैसे, अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। मान लो ये आपका एक न्यूरॉन है, इसके साथ आपके दूसरे न्यूरॉन का एक्सोन अटैच हो जाए तो इसे हम बोलते हैं आपका प्लेक्सस। अब ये गैंग्लिया और प्लेक्सस कैसे आपके बेसल नर्वस सिस्टम में काम करते हैं, ये देखो। मान लो यहाँ पे आपका स्टमक है, तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो आपके विसलर ऑर्गन के पास क्या लेके जाएगा, सिग्नल लेके जाएगा। तो वो तीन तरीके से उसके अंदर आपके जो न्यूरॉन्स है वो अरेंज होते हैं। पहला न्यूरॉन्स, प्लेक्सस या गैंग्लिया, तीनों के तरीके से क्या होता है आपका विसरल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है। तो देखो कैसे, यहाँ से मान लो आपके न्यूरॉन निकल रहा है, आराम से न्यूरॉन निकल के जा रहे हैं बेटा, ये न्यूरॉन एक है। अच्छा, सबसे पहले जो कंट्रोल होता है हमारी बॉडी में न्यूरॉन की चेन के थ्रू होता है। एक सिंगल न्यूरॉन कभी भी कंट्रोल नहीं करता, न्यूरॉन की चेन चलती है। तो अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अगर आपका न्यूरॉन चला रहे हैं तो क्या कहेंगे हम कि एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन अपने आप को कनेक्ट करते हुए स्टमक तक जाते हैं।
होता ये है कि जैसे ही आपका ये एक न्यूरॉन निकला, दूसरा निकला, तीसरा, इस तरीके से आपके स्पाइनल कोर्ड से न्यूरॉन निकलने शुरू हो गए। थोड़े टाइम के बाद जाके आपके बाकी न्यूरॉन्स की इस तरीके से सेल बॉडी एक दूसरे के साथ ग्रुप बना लेंगी, इस तरीके से ऐसे। सेल बॉडी ने ग्रुप बना लिया तो देखो नर्व निकली, न्यूरॉन निकला, फिर आपकी सेल बॉडी वाला पोर्शन मतलब आपके गैंग्लिया जो है वो बने। गैंग्लिया बनने के बाद क्या होगा, आपके सारे एक्सोन एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएंगे। जॉइंट होने के बाद ये क्या बन गया, प्लेक्सस। और ये प्लेक्सस फिर एक न्यूरॉन यहाँ से निकलेगा और वो सिग्नल किसके पास ले जाएगा, आपके स्टमक के पास। इसलिए आपका जो विसरल नर्वस सिस्टम है वो कंप्राइजेस होता है किससे, न्यूरॉन्स, गैंग्लिया और प्लेक्सस से। कैसे बनते हैं, न्यूरॉन निकल रहे हैं, थोड़े टाइम बाद जो आपके सारे न्यूरॉन निकल रहे हैं उन सब न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो दूसरा गुच्छा बना लेगी। क्या बन गए, गैंग्लिया। गुच्छा बनाने के बाद इनके जो एक्सोन बाहर निकल रहे हैं ये गुच्छा बना लेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्लेक्सस। और फिर आपका एक न्यूरॉन या फिर ये प्लेक्सिस ही सारे के सारे सिग्नल कहाँ ले जाएंगे, स्टमक के पास। तो ये किस में आता है, आपके विसरल नर्वस सिस्टम में आता है। किस में आता है बेटा, आपके विसरल नर्वस सिस्टम में आता है। अब एक बार आप क्या करो, इसको नोट कर लो, बाद में हम देखते हैं। तो बेटा अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपके न्यूरॉन कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम बात करें वैसे न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जो है हमारे नर्वस सिस्टम की आपकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, साथ में एक्साइटेबल भी है। एक्साइटेबल कैसे है ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके न्यूरॉन के पार्ट्स होते हैं वो बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्रियाट, साइटोन, सेल बॉडी, सोमा या फिर एक्सोन। तो हमारे पास 3 पार्ट हो गए, डेंड्रियाट, साइटोन, सेल बॉडी, सोमा और तीसरा एक्सोन। अब हम बात करते हैं हमारे पास न्यूरॉन के टाइप कैसे मिलेंगे हमारी बॉडी में। सबसे पहले होता है बेटा हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब हमारे पास एक एक्सोन और बहुत सारे डेंड्रियाट्स देखने को मिलेंगे। ये सबसे डेवलप्ड फॉर्म है और ये आपकी सेरिब्रल कॉर्टेक्स मतलब आपके दिमाग में पाई जाती है। दूसरा है आपका बाइपोलर। बाइपोलर मतलब आपके पास एक एक्सोन मिलेगा, एक डेंड्रियाट, और ये कहाँ देखने को मिलता है, आपको रेटिना ऑफ आई में देखने को मिलता है। अगला है हमारे पास यूनिपोलर। यूनिपोलर में आपको एक एक्सोन देखने को मिलता है और ये एग्जांपल है हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपके पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं और लास्ट में आपके पास आते हैं एपोलर न्यूरॉन। मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्शन ही नहीं होती सिग्नल की, जैसे हमने हाइड्रा में देखा, आपको एक जगह सिग्नल मिला, कोई डायरेक्शन नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी में आपका सिग्नल फैल चुका है, इसे हम कहते हैं आपका एपोलर। अब हम शुरू करते हैं आपका मेन पोर्शन, न्यूरॉन का डायग्राम। तो देखो सारे, हमारा जो न्यूरॉन होता है हमने अभी कहा 3 पोर्शन से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहले होती है देखो इस तरीके से एक बड़ी सारी सेल बॉडी, इसे हम सेल बॉडी, सोमा या फिर साइटोन बोलते हैं। आपकी सेल बॉडी से एक्सटेंडेड पार्ट इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं डेंड्रियाट्स। मतलब ये आपकी सेल बॉडी है, सेल बॉडी से निकले हुए इस तरीके से खिंचे हुए पार्ट कहलाते हैं डेंड्रियाट्स। उसके बाद एक लंबा सा पोर्शन आपके न्यूरॉन का कहलाता है एक्सोन। उसके बाद आपका एक्सोन आखिरी में जाके टर्मिनल्स में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से, इन्हें बोलते हैं हम एक्सोन टर्मिनल। और आखिरी में आती है आपकी सिनेप्टिक नोड। और देखो इसके बारे में, अब हम आपके एक्सोन को ध्यान से देखना शुरू करें। ये आपका एक्सोन था, एक्सोन के ऊपर होती है बेटा इस तरीके से सिचुआन सेल्स। तो ये हो गई आपकी सिचुआन सेल्स जिनमें अपना खुद का न्यूक्लियस पाया जाता है। यहाँ पे होता है 2 सिचुआन सेल के बीच में पाई जाती है नोड्स ऑफ रेनवी। क्या पाई जाती है, नोड्स ऑफ रेनवी। अब हमारा जो सेल बॉडी है उसके अंदर हमें न्यूक्लियस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस। और हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं नीजल ग्रेन्यूल्स। क्या देखने को मिलते हैं बेटा, आपके नीजल ग्रेन्यूल्स। नीजल ग्रेन्यूल समझो क्या होते हैं ये। देखो हमारी जो सेल बॉडी या सोमा या साइटोन है बेटा, ये आपकी नॉर्मल सेल की तरह बिहेव कर रही होती है। जैसे आपकी नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस, बहुत सारी ऑर्गेनली पाई जाती हैं, ऐसे ही आपकी सेल बॉडी में भी सेम चीजें पाई जाती है। इसमें पोर्शन होता है आपका नीजल ग्रेन्यूल। नीजल ग्रेन्यूल बेसिकली क्या होता है, आपके
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रोटीन से मिलके हमारे नीजल ग्रैन्यूल बने हुए होते हैं। और अभी हमने कहा जो हमारे डेंड्रियाट्स हैं टेक्निकली आपकी सेल बॉडी की एक्सटेंशन है, इस वजह से आपको नीजल ग्रैन्यूल आपकी सेल बॉडी सोमा के साथ साथ डेंड्रियाट्स में भी देखने को मिलेंगे। अब हम आपके इस एक्सोन को थोड़ा सा बाहर निकाल के बनाते हैं। हम थोड़ा सा एक्सोन को और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्सोन होता है बेटा, ये जो एक्सोन है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं एक्सोलेमा। क्या कहते हैं? एक्सोलेमा। इसके अंदर के साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। और अगर हम बात करें तो इसकी इस तरीके से एक्सोन के ऊपर एनवलप्ड होती है आपकी सचवान सेल। ये एक्सोन है, इस पे इस तरीके से एनवलप्ड क्या होंगे आपकी सचवान सेल। और सचवान सेल इस एक्सोन के अंदर की तरफ इस एरिया में आपकी एक शीथ रिलीज करेंगी या शीथ बनाएंगी जिसका नाम होता है माइलिन शीथ। तो ये तो हमने बात कर ली स्ट्रक्चर की। अब हम बात करते हैं फंक्शन कैसे करता है। आपने किसी भी गर्म चीज को हाथ लगाया तो आपके 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आपके हर सेंस ऑर्गन के पास अपनी खुद की रिसेप्टर सेल्स होती है। जैसे मान लो तुमने स्किन को गर्म चीज को टच करा तो अब तुम्हारी स्किन की जो रिसेप्टर सेल्स है वो एक्टिवेट होंगी। उन रिसेप्टर सेल्स में अच्छा जो तुमने गर्म चीज को हाथ लगाया है इसे हम बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है बेटा? एनी चेंज, कोई भी ऐसा चेंज जो कि तुम्हारे न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दे उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। तो अब तुमने क्या करा, तुमने गर्म चीज को हाथ लगाया, तुम्हें स्टिमुलस मिला। सबसे पहले आपके सारे सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर सेल्स होती है, तो आपकी स्किन की रिसेप्टर सेल्स एक्टिवेट हुई। रिसेप्टर सेल्स से जो आपके न्यूरॉन का पहला हिस्सा होता है जो सिग्नल देता है वो होता है आपके वो होता है आपके डेंड्रियट्स। डेंड्रियट सिग्नल लेने के बाद उसे भेजते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी और सेल बॉडी क्या करती है? सिग्नल को प्रोसेस करती है। क्या करते हैं? सिग्नल को प्रोसेस। अब सिग्नल को प्रोसेस करने के बाद वो जो सिग्नल है वो आपका कहाँ जाता है? एक्सोन की तरफ जाता है। तो एक्सोन क्या काम करता है? सिग्नल को सेल बॉडी से आगे लेके जाता है। फिर वो जो सिग्नल